तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो। हंसी आ गई, सॉरी। तुमको भी आती होगी। हाँ, तो आज की इस वीडियो में तुम क्या सीखने वाले हो। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जो कि कभी नहीं भूलोगे। प्लेन मिरर तुम्हारा वही डाउट जो तुम कहते हो ना, जब जब हम सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होते हैं तो मुझको शक्ल कैसे दिख जाती है, सीधी क्यों दिखती है, उल्टी क्यों नहीं दिखती, उल्टी क्यों नहीं दिखती, सीधी क्यों दिखती। तो ये आज सब क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए एंड तक देखना। ठीक, देखो, ये मानो ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। ठीक, ये हमारा मिरर है। मान लो, मानने में कोई दिक्कत नहीं। ये तुम शरारती हो, ये तुम हो। अरे तुम तो बड़े भयंकर निकले। ये तुम हो। तुमने अपनी शक्ल देखी इस शीशे में, इसमें, इस आईने में अपनी शक्ल देखी। अब तुमने देखी, तुम्हें लगा भाई मैंने देखा, मेरी जो शक्ल है वो बिल्कुल सीधी आ रही है। सीधी का मतलब सीधी, जैसे ऐसा है ना, तुम और किसी चीज़ में देखोगे ना अपनी शक्ल, तो वो जो तुम्हारी जो इमेज है ना, इमेज, अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, जब किसी और उसमें देखोगे मिरर में तो उल्टा हो जाऊंगा मैं। कैसा? उल्टा हो जाऊंगा। और मिरर में क्या होता है, मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर में हम सीधे ही दिखाई देते, बस उसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, मतलब लेटरल, यहाँ इसमें मैंने लिखा नहीं है, हो जाता है। बस इसके अंदर क्या इमेज सीधी बनती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। कहने का मतलब है, देखो तुम शीशे के सामने जाना, अब तुम शीशे के सामने जाते हो, तुमको सीधी सीधी क्यों दिखाई देती है, अब मैं बताऊं। तुम शीशे के सामने गए, ये मार्कर है मेरे इस हाथ में था, मैंने शीशे में देखा, शीशे के सामने जो आदमी खड़ा है ना, जो मेरी इमेज बन रही है शीशे में, उस शीशे में भी इस हाथ में, इस हाथ में जो सामने दिख रहा है, इस हाथ में मैं मार्कर पकड़ा हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी थोड़ी बुद्धि लगाओ तो सोचो, देखो मैं ऐसे खड़ा, शीशा मान लो, ये शीशा है सामने मेरे, जो तुम हो वो शीशा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, और इस हाथ में मेरे मार्कर है। तो सामने जो मेरी इमेज बन रही है वो कुछ इस हिसाब से बन रही है ना, किस हिसाब से, इस हिसाब से बन रही है। और उसके हाथ में मार्कर कहाँ होना चाहिए, इस हाथ में। क्यों? क्योंकि मेरा राइट हैंड कौन सा, ये वाला, और इसी में मैं पकड़ा था, इस हाथ में होना चाहिए। लेकिन नहीं, उस इमेज में क्या होता है, कौन से हाथ में होता है, इस हाथ में है, और मैं इस हाथ में होगा। ठीक है, और जबकि यही मेरा राइट भी होगा उसके अंदर। और मैं जब देखता हूँ, तुम भी अभी देखना, अभी जाओ शीशे के सामने खड़े होकर मेरी वीडियो देखते रहो, अपना राइट हैंड लो, इस राइट हैंड में कुछ भी ऐसे पकड़ लो, सामने देखो, वही तुम्हें बिल्कुल, जो ये राइट हैंड है सामने भी जो खड़ा है ऐसे होके, उसका भी राइट हैंड ये वाला यहीं पे दिखेगा। अब भाई ये क्यों दिख रहा है, अगर तुम देखोगे तो सामने जो इमेज बन रही है वो मेरी ऐसे, ऐसे में खड़ा, ठीक है, ऐसे। अब ये ऐसे गया यहाँ, ये ऐसे था, मैं जब इमेज बनी तो मैं ऐसे गया, तो भाई मेरा राइट हैंड जो है ये वाला, ये इधर हो जाना चाहिए इमेज में, सामने वाली इमेज में। लेकिन नहीं, उसमें भी यही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है। तुमने देखा होगा एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। उल्टा क्यों होता है? गाड़ियों में जो चलती हैं गाड़ियाँ, उनके अंदर जो साइड मिरर होता है, उनके अंदर लगा होता है मिरर दूसरा। कौन सा? दूसरा मिरर। उसमें प्लेन मिरर लगा होता है। उस प्लेन मिरर में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है ना, तो मतलब वहाँ पे उल्टा लिखा है तो मिरर में सीधा दिखेगा। उसे जब सीधा दिखेगा एम्बुलेंस, तो वो रास्ता छोड़ देगा।
और उसे अगर एम्बुलेंस सीधा लिख देंगे तो उसे उल्टा दिखाई देगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो रास्ता नहीं छोड़ेगा, समझे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, ये समझो। इस पेपर में, यही साल के पेपर में इससे एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि देखो कोई इंसान तब तक उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ता जब तक इंसान उसके पीछे पड़े ना। अब तुम लोगों ने इस चीज़ को इतना खुदेड़ खुदेड़ के निकाल दिया है कि पेपर बनाने वाले भी मजबूर हो जाएंगे इसको डालने के लिए। अब वो इसमें ये ज़रूर पूछ सकते हैं प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। लेटरल इन्वर्सन तो वो यही होता है, लेफ़्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट। लेकिन इमेज इरेक्ट मतलब सीधी ही बनती है, उल्टी नहीं बनती, उल्टी नहीं बनती, समझे। ठीक, चलो तो कुछ समझ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी पहली देखो, नेचर। नेचर का मतलब वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल का मतलब विजिबल बट नॉट रियल, मतलब देख सकते हो लेकिन रियल नहीं है। वर्चुअल का मतलब जानते हो ना, वर्चुअल का मतलब नहीं जानते। वर्चुअल हम लोग उसको कहते हैं। अब देखो तुम्हारी शीशे में इमेज केवल ऐसी ही तो बन सकती है जिसे तुम देख सकते हो केवल, लेकिन छू नहीं सकते हो। छू सकते हो क्या? अब तुमने शीशे में देखी अपनी शक्ल तो केवल तुम देख सकते हो, उसे छू सकते हो नहीं, छू सकते हो ना। हाँ तो बस इसी को वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल किसको कहते हैं? जिसे केवल देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, समझ जाओ। जैसे फ़ोन में आजकल होता है वर्चुअल रैम दे देते हैं, 8+8 GB वर्चुअल रैम। तो वो 8 GB वर्चुअल होती है। रियल का मतलब कहने का ये है सिस्टम से जो आती है वो उस रैम को तुम इस्तेमाल कर सकते हो पूरा अच्छे से। और जो वर्चुअल रैम आती है ना, वर्चुअल, वो केवल तुम इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उससे केवल तुम्हारा फ़ोन स्मूथ चल सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्चुअल का मतलब होता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब काम तो वही करेगा ना जो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट कहाँ से करेगा। तो बस वर्चुअल का मतलब वही होता है, समझ गए। अब टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो सामने जो इमेज बनेगी वो भी मेरी ऐसी ही बनेगी, बस लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। साइज कैसा बनता है? साइज सेम। अब ये देखो रटो कुछ मत, समझो। साइज सेम क्यों होता है? सेम क्यों होता है? सेम होता है भैया, तुम अभी अपने शीशे के सामने जाओगे, अब तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो तो सामने इमेज कैसी, इतनी ही बड़ी बनेगी। तुमको नहीं इतनी बड़ी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, इतने हो तो इतनी ही बनेगी। तो सेम बनती है, साइज जो है वो सेम बनता है, ठीक। और पोजीशन सेम डिस्टेंस। अब ये बताओ, मैं अगर मिरर से, प्लेन मिरर से 1 मीटर दूरी पर हूँ तो मेरी जो इमेज है वो भी मिरर में 1 मीटर की दूरी पर बनेगी। तो बस ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन थी जो कि पेपर में इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लिए जाएंगी, पूछ लेंगे, इस बार पूछ लेंगे, इसलिए याद रखना, ठीक। पिछली वीडियोस देखने चैनल पर प्लेलिस्ट जाके चेक करो, बनी हुई है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नाम से। नेक्स्ट वीडियो देखनी हो तो उसी प्लेलिस्ट पे मिलेंगी और पिछले चैप्टर्स भी प्लेलिस्ट में हैं, जाके देखो, ठीक है। बाय।